बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ जहाँ रहे, खुश रहे, बात रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सबको 14 अगस्त मुबारक बहुत बहुत। और आज हमने बनाई थी जी शामी की रेसिपी बनाई थी, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से और झटपट बनने वाली, बहुत मज़े की है, हेल्दी भी होती हैं। बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं तो उसके लिए लंच के लिए क्या बनाएं, तो उसके लिए आप सबसे पहले ऐसा करें कि शामियाँ बना कर रख लें। तो शामियाँ बनाने का फ़ायदा ये है कि आप इसे बच्चों को बर्गर बना कर दे सकती हैं, सैंडविच बना कर दे सकती हैं, फुल्के के साथ आप इनको शामी दे सकती हैं, केचप और शामी वगैरह दे सकती हैं, सैलड दे सकती हैं। तो बहुत मज़े की होती है ये। पराठे के अंदर लगा के आप इसको बना कर दे सकती हैं। तो यहाँ 1.5 किलो मैंने दाल ले ली चने की, और 1.5 किलो ही मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है मेरे पास। आप चाहें तो 1 kg चिकन ले लें और 1.5 किलो जो दाल है वो ले लें। तो मेरे बच्चों को ना चिकन इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़े का भी, बहुत ही टेस्टफुल बनती हैं। तो यहाँ 1 चम्मच भर के, 1 से 1.5 चम्मच भर के मैंने ना इसमें सुरख मिर्च का डाला है, हल्दी पाउडर 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है इसमें, और नमक 2 चम्मच भर के डालूँगी। 2 से 2.5 भी हो सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप कम डालें, आगे जब और आगे टाइम आएगा जब बॉईल कर लेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि नमक आपने किस पॉइंट पर। तो अजवाइन 1 बड़ा चम्मच डाला है हमने, होममेड गरम मसाला डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच बड़ा डाला है हमने। और ये मसाला जाता है जो आपने इसी तरह चाहें तो आप इन चीज़ों को साबुत भी डाल सकती हैं। और 8 से 10 सुरख मिर्च साबुत हमने डाली है इसके अंदर। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, 20 से 25 जबे हमने लहसुन के लिए थे, मोटे साइज़ के जो हैं, और 2 इंच के बड़े टुकड़े हमने अदरक के लिए थे, मोटा मोटा था काफ़ी। तो यहाँ अब पानी डाल लेंगे। पानी हमने इतना डालना है कि थोड़ा सा ऊपर हो जाए चिकन और दाल से। अगर दाल भिगोई हुई है पहले तो फिर पानी इससे नीचे डालना है, जो चिकन के नीचे तक रहे दाल और चिकन के, ठीक है। नहीं तो आपने थोड़ा सा ऊपर डालना है, या किसी बर्तन से माप लें उसके बराबर आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ अब इसे 7 मिनट हमने वेट लगवाना, ज़्यादा नहीं लगवाना। 7 मिनट कंप्लीट हो गए थे और मैंने खोल लिया। हमने इसे 80% 80% इसको गलाना है। हमने इसको फुल 100% बिल्कुल नहीं गलाना, नहीं तो आपकी दाल चिकन दाल बन जाएगी, आपकी शामियाँ नहीं बनेंगी। तो अब हम इसे खुले बर्तन में डाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। चिकन को लहदा करेंगे, दाल को लहदा करेंगे। तो यहाँ हमने दाल को लहदा करके ठंडा कर लिया। ये देखिए, इतना ठंडा नहीं करना कि बिल्कुल ठंडी हो जाए, ये हार्ड हो जाएगी। बस इतना रखना है कि आपका हाथ लगना शुरू हो जाए। और आपने फिर हम चिकन भी देख लिया, हमने इस तरह पीसेस में रखा हुआ था, और ये हमारा देखिए कितना ज़बरदस्त बॉयल हो गया इसके अंदर ही। तो दोनों को लहदा हम चॉप कर लेंगे। मैं पहले हाथ से कूटती थी, लेकिन बहुत टाइम लगता था। शॉर्ट टाइम के लिए हम इसे चॉपर में डालेंगे और इसे चॉप कर लेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ों को लहदा चॉप करके अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वीडियो कि हमने दाल और जो चिकन है उनको किस तरह चॉप की है। तो दाल बिल्कुल मैच भी नहीं हुई, इसमें थोड़े थोड़े से दाने हमारे हैं। और चिकन जो देखें रेशे, इस तरह हमने मोटे मोटे रेशे रख लिए। तो दाल के अंदर भी हल्का हल्का जम्स है, दाना है। तो इतना ज़बरदस्त आप अगर पकाएंगे आपकी अच्छी हो जाएगी ना, तो आपको किसी और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होगी, इसको मिक्स करने की, जोड़ने की, ठीक है। फिलिंग अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी पड़ेगी। यहाँ प्याज है, आधा किलो प्याज था, 7-8 सब्ज़ मिर्चियाँ चॉप कर ली मैंने। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक जान कर देंगे। कोटिंग इतनी अच्छी होएगी हमारी कि हमें अंडा और कॉर्नफ्लोर, बिल्कुल कोई मैदा कोई बेसन कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। ये देखिए चिकन बराबर का दोनों चीज़ें हैं ना, तो कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। तो आप चाहें तो 1 kg भी चिकन डाल सकते हैं, बोनलेस, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ एक घर में आने वाले जो थैली, जो शॉपिंग बैग होता है, बैग जो जिसमें चीज़ें डाल के आती हैं, वो मैंने ले लिया। और एक ढक्कन ले लिया, किसी भी जिस साइज़ की आपने रखनी हो। अक्सर हमारी बोतलों के ऊपर ढक्कन होते हैं ना, जो मसाला चाट की, वही ले लेंगे। और आपके पास मशीन नहीं है तो मेरे पास पड़ी थी, उससे ना मैं आपको उसका भी दिखा दूँगी। लेकिन ये ना बहुत आसान है, इससे आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये शापर के साथ ये बाहर, ये देखिए बाहर आना शुरू हो गया। शापर को नीचे की तरफ खींचा तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी शामी बन गई। इससे ना आपकी एक साइज़ की बन जाती है। मैं हाथ से भी बना लेती हूँ इसी साइज़ की, तो लेकिन ये है कि इससे आपके एक जैसे एक शेप बन जाएगी बहुत ज़बरदस्ती। तो यहाँ हमारी शामियाँ देखिए ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसी तरह इसी प्लेट के अंदर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकती हैं, और किसी भी एयरटाइट डिब्बे में डालकर इसको जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आप इसे महफूज कर सकती हैं। महीना 2 महीना आराम से इसको खा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो बना लीजिए, बच्चों का टाइम आ चुका है जी, स्कूल की छुट्टियाँ जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। जो 1 मंथ हमें मिला था वो ख़त्म होगा।
और हमारे बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे तो उनके लिए मज़ेदार से ब्रेकफास्ट लंच, जहाँ आप बच्चे नहीं खाते नाश्ता करते तो उसमें नाश्ते में भी आप दे सकती हैं। आप इसे लंच बॉक्स बना कर दे सकती हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी, सिर्फ अंडे की कोटिंग करनी है। आपने अंडा फेंटा हुआ अंडा लेना है और उसकी कोटिंग कर लेनी है और ये बस इस तरह हमने आप कर लेना है। तो मेरी तो अभी पकी हुई थी तो मैंने आँच थोड़ी तेज़ रखी। अभी जब फ्रीज़ हो जाए तो तब आपको लो फ्लेम पर इसे पकाना पड़ता है क्योंकि अंदर तक फिर ये पकती नहीं है। तो यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शामियाँ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही आसान है, चॉपर ने बहुत आसान कर दिया है, हाथ से कूटना नहीं पड़ता ज़बरदस्ती। बस आप ये ज़्यादा मिकदार में मैंने बनाई है तो अगर एक दिन के लिए बनानी है तो बहुत ही कम टाइम लगता है। किसी भी पार्टी में, टी पार्टी, बर्थडे पार्टी या इसे महफूज करके रख लें, नहीं किसी टाइम खाने का सालन दिल करता तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। किसी टाइम तबीयत नहीं ठीक होती तो आप इसे निकाल कर बच्चों के लिए फ्राई करें या बड़ों के लिए करें। बहुत मज़े की है जी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और ज़बरदस्त सी है। जिस तरह मैं बनाती हूँ बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनी है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद के अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बाद रखे कि नई वीडियो नए अंदाज के साथ एक नए तरीके के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह दुआ में याद के और फुल सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।